गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट फर्स्ट। मैं डॉक्टर हर्ष मल्होत्रा आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो आपका सेकंड पेपर है उसका सेकंड चैप्टर पढ़ा रही थी। आज हमारा 14th लेक्चर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पेपर का। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। लघु द्विध्रुव के कारण विभव एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आज का टॉपिक है। बच्चों, आप लोगों ने 12th क्लास के अंदर आप पढ़कर आए होंगे इलेक्ट्रिक डायपोल किसे कहते हैं, डायपोल मोमेंट किसे कहते हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से आपको रिवाइज करा देती हूँ कि इलेक्ट्रिक डायपोल किसे कहते हैं, क्योंकि कई बार इस पर भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक डायपोल किसे कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। 2 point charges of equal magnitude but opposite sign separated by a very small distance forms a dipole। यानी यदि दो परिमाण में समान लेकिन उनकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, विपरीत प्रकृति हो, के आवेशित कण, जैसे एक प्लस क्यू चार्ज है तो दूसरा माइनस क्यू चार्ज है, तो यदि दो परिमाण में बराबर यानी मैग्नीट्यूड उनका समान हो लेकिन उनकी नेचर कैसी हो, विपरीत हो, अपोजिट हो, ऐसे चार्ज पार्टिकल्स यदि कुछ दूरी पर रखे हों और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल होना चाहिए, सो अत्यंत लघु दूरी पर रखे गए हों, तो आवेशों के इस युग्म को, इस पेयर को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। एंड द लाइन जॉइनिंग द टू अपोजिट चार्जेस इज कॉल्ड डायपोल एक्सिस। उनको जोड़ने वाली जो अक्ष है उसे हम डायपोल अक्ष या द्विध्रुव अक्ष कहते हैं, राइट। तो ये हो गया कि डायपोल एक्सिस किसे कहते हैं और इलेक्ट्रिक डायपोल किसे कहते हैं। नेक्स्ट है डायपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। यदि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हों तो उनमें से एक आवेश और उनके बीच की दूरी का गुणनफल यानी द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड द लेंथ ऑफ द डायपोल इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक सदिश राशि है और इसकी जो दिशा है हुज डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, यानी इसकी जो दिशा होती है वो कैसी होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, ठीक है। और इसकी जो यूनिट है, फॉर्मूला क्या आता है, इसे किससे डिनोट करते हैं हम, स्मॉल p के द्वारा इसे डिनोट किया जाता है एंड दिस स्मॉल p इज इक्वल टू q इंटू डी। MKS यूनिट के अंदर जो इसकी यूनिट है वो है कूलाम इंटू मीटर। नेक्स्ट है इसके एग्जाम्पल्स में हम कह सकते हैं HCl है या हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, ठीक है, वाटर है, H2O है, SO2 है, NH3 अमोनिया है। ये सभी एग्जाम्पल्स किसके हैं, डायपोल के हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डायपोल। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू अ डायपोल, द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। अब इसका हमको डेरिवेशन करना है। सो डेरिवेशन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने एक डायपोल लिया है जो वाई एक्सिस पर के अलोंग है, यानी एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है। प्लस क्यू चार्ज जहाँ रखा हुआ है वहाँ पर हमने ले रहा है बी पॉइंट, और जहाँ माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है उसको हमने ए बिंदु के द्वारा डिनोट किया हुआ है। दिख रहा है आपको डायग्राम में बच्चों, आप लोग सब इसको ध्यान से देख सकते हो। आप, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ डायग्राम को, आप यहाँ से आराम से देख सकते हैं। वाई एक्सिस के अलोंग हमने डायपोल लिया है, ए पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज है, बी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज है, इनके बीच की दूरी क्या है, डी है। अब ओ पी कोई बिंदु है, ये पी एक्सटर्नल पॉइंट है जहाँ पर हमें ज्ञात करना है पोटेंशियल का मान। ये जो पी बिंदु है यह ओरिजिन ओ से सपोज आर दूरी पर है, राइट। प्लस क्यू चार्ज से यह बिंदु पी R1 दूरी पर है और ए बिंदु से यानी जहाँ पर माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है उससे इसकी दूरी सपोज R2 है, राइट। O और P के बीच का जो एंगल है सपोज थीटा है, ये हमने एज्यूम कर लिया है, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं,
नेक्स्ट है आपका कि प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विभव, यानी प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर जो विभव है V बराबर हो गया। अब V का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R, राइट। तो यहाँ पर आ गया, हमने इसका पोटेंशियल मान लिया है V1 है सपोज। सो V1 बराबर हो गया KQ/R1, क्योंकि इनके बीच की दूरी कितनी है, प्लस क्यू चार्ज से P बिंदु की दूरी R1 है। इसी प्रकार से माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर जो विभव है V2 बराबर हो गया माइनस KQ/R2। ये हमारा हो गया माइनस क्यू आवेश के कारण विभव आ गया है, ये हो गया आपका V2। अब आ जाएगा कुल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल V बराबर हो गया V1 प्लस V2 एंड दैट इज इक्वल टू KQ, हमने कॉमन ले लिया है, आपके पास हो गया 1/R1 माइनस 1/R2, आपका अंदर कॉमन आ गया है, एलसीएम ले लेंगे R1 R2 और आपके पास क्या वैल्यू आ गई, टोटल पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो गई, V बराबर हो गया KQ/R2 माइनस R1/R1 R2। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ से आपको थर्ड समीकरण आपको प्राप्त हो गई है। अब हम क्या कर रहे हैं, R1 R2 का मान ज्ञात करने के लिए हमें, ये हमारे लिए अननोन है R1 R2 का मान, क्योंकि हमें गिवन क्या है, गिवन हमारे पास क्या है, आर्क दिया हुआ है हमारे पास और प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज की वैल्यू और इनके बीच की दूरी d, ये हमारे को गिवन है। तो R1 R2 का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, P को केंद्र मानकर एक R त्रिज्या का आर्क ML ड्रॉ करते हैं। दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर डायग्राम के अंदर एक ML जो है वो हमने ड्रॉ किया है। अब चूंकि आपको देखने में ये आर्क नहीं लग रहा होगा, देख रहे होंगे आप लोग डायग्राम के अंदर, ये आर्क नहीं है, ये एक प्रकार की स्ट्रेट लाइन है। क्यों स्ट्रेट लाइन एज्यूम कर लिया हमने, चूंकि प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू जो चार्ज है इनके बीच की जो दूरी है d, उसको हम r की तुलना में बहुत छोटा मानते हैं, राइट। यानी r जो है इज अ वेरी मच ग्रेटर देन d, या d r से बहुत छोटा है, इसीलिए हम इस ml जो आर्क है उसको हम एक स्ट्रेट लाइन एज्यूम कर लेते हैं, राइट। अब स्ट्रेट लाइन हमने एज्यूम कर ली है। अब हम यहाँ से ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल OBM, ट्राइंगल OBM में सपोज BOP थीटा एंगल है, तो OBM भी क्या होगा, थीटा, एकांतर कोण हो गए। सो BM बराबर हो गया, BM की वैल्यू आप देख रहे हो यहाँ से, क्योंकि ये बेस लाइन है, सो BM बराबर हो गया BO कॉस थीटा, और BO क्या है, इनके जो बीच की दूरी थी उसका हाफ हो गया। अब प्लस क्यू और माइनस क्यू के चार्ज के बीच की दूरी थी हमने d, तो आधी दूरी कितनी हो गई, d/2। सो BM बराबर हो गया d/2 कॉस थीटा। इसी प्रकार से सिमिलरली ट्रायंगल AON के अंदर भी हम निकाल सकते हैं, AN बराबर भी हो गया d/2 कॉस थीटा। अब आ जाता है R1 बराबर, यहाँ से आप देख सकते हो इस R1 की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं, किसके बराबर निकाल सकते हैं, हम कह सकते हैं इसको कि MP माइनस BP, ठीक है, MP माइनस BP। तो यहाँ से हमने यदि इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया तो हमारे पास क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू R1 बराबर हो गया OP माइनस BM, दैट इज इक्वल टू R माइनस d/2 कॉस थीटा। इसी प्रकार से R2 बराबर हो गया R प्लस d/2 कॉस थीटा। सो पुट द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 इन इक्वेशन नंबर 3, दोनों के अंदर पुट कर दीजिए। सो V बराबर हो गया KQ R प्लस d/2 कॉस थीटा माइनस R प्लस d/2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय R प्लस d/2 कॉस थीटा इंटू R माइनस d/2 कॉस थीटा। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी KQD कॉस थीटा अपॉन, नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूले से, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर हो गया a² माइनस b²। सो नीचे डिनोमिनेटर में मेरे पास आ गया R² माइनस d²/4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब चूंकि r जो है वो d/2 की तुलना में बहुत बड़ा है, राइट, तो हम क्या कर सकते हैं, d/4 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक छोटी चीज़ है उसका स्क्वायर करोगे तो वो और भी छोटी हो जाएगी। और प्लस एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में मैंने आपको पहले भी एक बार डिस्कस कर चुकी हूँ कि यदि आप ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक छोटी चीज़ को आप वहाँ से अवॉइड कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर नेग्लिजिबल मान लेते हैं d²/4 कॉस स्क्वायर थीटा को, और v बराबर आ गया आपके पास
के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। पी कहाँ से आया, क्यू इंटू डी से। सो क्यू इंटू डी चूंकि किसके पास होता है, डायपोल मोमेंट पी के बराबर होता है। सो वी बराबर हो गया आपके पास के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और इसी को यदि हम वेक्टर नोटेशन के अंदर लिखते हैं तो ये बन गया, आर को मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा तो ये ऊपर आ गया के, क्योंकि वी क्या है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी है, राइट, और पी क्या है हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसको हम स्केलर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट से। तो इसीलिए हमने क्या किया, आर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। तो ये बन गया के पी आर कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब, नीचे आर स्क्वायर था, एक आर से मल्टीप्लाई किया तो बन गया आर क्यूब बन गया। अब पी आर कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं पी डॉट आर। अब पी डॉट आर से क्या मिल गई आपको, दो वेक्टर क्वांटिटीज़ के बीच का डॉट प्रोडक्ट, हमारे पास क्या आ गया, स्केलर क्वांटिटी आ गया। इसीलिए पोटेंशियल कैसा बन जाता है, स्केलर आ जाता है। सो द आंसर इज पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू डायपोल इज के पी डॉट आर अपॉन आर क्यूब। ये आपका डेरिवेशन हो गया, ये फॉर्मूला आपके पास डिराइव्ड फार्मूला आ गया है। अब हम कहते हैं कि इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी हम इक्वेटोरियल लाइन के एक्सिस पर हैं, एक्सिस पर यदि हमारा पॉइंट है, जिस पॉइंट पर हमको पोटेंशियल ज्ञात करना है, यदि उसकी स्थिति इक्वेटोरियल लाइन पर है यानी निरक्ष पर है, तो कॉस जो थीटा का मान है वो 90 डिग्री हो जाएगा और कॉस 90 डिग्री हमारे पास 0 हो जाता है। तो वी का मान क्या हो गया है, 0, जो कि इसकी मिनिमम वैल्यू है। एंड इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी हम अक्ष पर हैं, एक्सिस पर हैं, जो बिंदु है वो एक्सिस पर है, देन थीटा बराबर हो गया 0 डिग्री एंड कॉस 0 डिग्री हो गया 1। सो वी बराबर हो गया के पी अपॉन आर स्क्वायर एंड दैट इज़ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ से ये आर्टिकल आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट आर्टिकल के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।